बहू रानी। कौन? भाभी, रानी माँ आई है। माँ? माँ आई है? माँ? माँ? रहने दे बेटी। बैठो बेटी, बैठो। मैं कहती हूँ तुम मेरे साथ चलो। नहीं माँ, आप सिर्फ मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं मेरे पत्नी होने का अधिकार लेकर राजमहल में आ सकूं। ठीक है, वही होगा। मेरा दिल कह रहा है तुम परमेश्वर को अवश्य लौटा लाओगी। रानी माँ, और देर करना ठीक नहीं होगा। हाँ, आती हूँ। मैं जा रही हूँ बहू रानी। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। आती हूँ बेटी। जीती रहो, जीती रहो बेटी। इसका ख्याल रखना मालती। ठीक है माँ। मुनीम जी, आप यहीं रहेंगे। परमेश्वर अगर चंद्रपुर से लौटकर घर के बजाय अगर यहाँ आता है, उससे कहिएगा मैं उसका घर पर इंतज़ार कर रही हूँ। वो आते ही पहले मेरे पास आए। ठीक है। और उससे ये भी कहिएगा उसके नहीं आने पर मैं मजबूरन इस महल में आ जाऊंगी। इतनी रात को आप यहाँ पे? हुजूर! 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 क्या बात है रघु? हुजूर कहाँ है आनंद जी? क्या? मेरा सर्वनाश हो गया। क्या हुआ? नई दुल्हन को लाने गए थे, लेकिन हुजूर गलती से मेरी बीवी को ले आए। मुझे सजा देने के लिए वो हुजूर के साथ नई दुल्हन बन के आई है। ये क्या हो रहा है देवर जी? कुछ नहीं भाभी, आप अंदर जाइए। भाभी जी, भाभी, मेरी इज्जत को मुझे लौटा दीजिए भाभी। मैं आपके कदमों की कसम खाता हूँ भाभी, मैं आज के बाद कभी ऐसा काम नहीं करूँगा। आज के बाद ऐसा पाप मैं कभी नहीं करूँगा। आप मेरी माताजी को लौटा दीजिए। उठिए, आप अंदर आके जो कहना है कहिए। अंदर आइए। जो बोलना कल सुबह बोलना। सुनो, सुबह नहीं, अभी सुनना पड़ेगा। अभी? हाँ, छोड़ दो उसे। लेकिन परमेश्वर के हुक्म के बगैर। अच्छा देवर जी, मैंने तो सुना है कि आप
आप राजा साहब के बचपन के साथी थे, उनसे बहुत प्यार करते हो, तो क्या आप नहीं चाहते कि वो बुरे रास्ते से वापस लौट आए? बोलो, आप नहीं चाहते? भाभी आप मैं देख नहीं सकती। ये सारी दुनिया मेरे लिए अजनबी है। मैं देख तो नहीं सकती देवर जी, लेकिन सुन तो सकती हूँ ना। क्या तुम्हें बताशे का रोना सुनाई नहीं देता? ऐसी अबला नारी की हाय तुम्हारे दोस्त की, राजा साहब की जिंदगी को बर्बाद करके रख सकती है। ये नहीं जानते तुम? एक दोस्त हो के अपने दोस्त को विनाश के रास्ते पे ढकेलने से तुम कतराओगे नहीं? तुम्हें डर नहीं लगता? वो जब आके बताशे के बारे में पूछेंगे कि इसको किसने छोड़ दिया, तो तब उन्हें मेरा नाम बता देना। वो जो भी सजा देंगे वो मैं मानने के लिए तैयार हूं। मेरी बात सुनिए देवर जी, क्या मेरे पति को विनाश से बचाने के लिए आप मेरी मदद नहीं करेंगे? बताइए मुझे। मैंने रघु को वचन दिया है, आप मेरी लाज रख लीजिए देवर जी। ठीक है भाभी, मैं बताशे को आप तक ले आता हूँ। आप उस हवेली में आई थी? हाँ। आपको पता नहीं, इस घर की कोई भी औरत उस हवेली में नहीं जाती है। अब तक तो मुझे यही पता था। तूने ही तो नियम बदल दी। इस घर के बहू को तूने ही तो उस महल में रख दिया है। लेकिन आप सबकी रानी माँ होने के बावजूद मैं तो सिर्फ आज ही गई हूँ। अगर तूने महामाया को इस घर में लेकर नहीं आया, मैं रोज जाऊंगी। जरूरत पड़ी महामाया के पास का कमरा तेरे उस नाच महल में मैं अपने रहने का बंदोबस्त करूंगी। माँ, सच सच बताना परमेश्वर, तेरे पिता के गुजरने के बाद से एक दिन के लिए भी तूने मुझे शांति से जीने दिया? एक दिन के लिए भी मुझे हंसते हुए देखा? बेटे से एक माँ होकर मुझे आंसू के अलावा और क्या मिला है बोल? और कितने दिन भी मैं जीऊंगी परमेश्वर? माँ होकर भी मैं तेरे सामने हाथ जोड़कर भीख मांग रही हूँ। मुझे शांति से जीने दे बेटा, थोड़ी सी खुशी दे। अब तक तू बस यहाँ वहाँ भटकता ही रह गया बेटा। भटकते भटकते तुझे एक पारस का पत्थर मिल गया है बेटा। हाँ, मैं कह रही हूँ बेटा, उस पारस पत्थर के छूने से तेरे सारे पाप धुल जाएंगे बेटा, सारे कलंक धुल जाएंगे बेटा। तू पंडित जी से कहकर एक अच्छा दिन देखकर बहू रानी को यहाँ ले आ। हम तब आए भाभी। जाओ, भगवान तुम्हारा भला करे। सुनिए देवर जी, आप इसे पीछे के रास्ते से ले जाकर बाहर छोड़ाइए।